धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, मानव समाज भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ है और ये भिन्न भिन्न जातियां ईश्वर के नाम पर हैं, ईश्वर के नाम पर ही बटी हुई हैं। देखिए, जितने भी मत संप्रदाय हैं प्राय एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे को गलत बताते हैं और जातियों के बीच इतनी गहरी खाई है कि आपस में इनका वैमनस्य, शत्रुता बढ़ती जा रही है। आज हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे कि मत के नाम पर, मजहब के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर मनुष्य ने जो जातियां बना रखी हैं, क्या परमात्मा भी इसी प्रकार का है? क्या परमात्मा भी किसी जाति का है? आज हम इस पर विचार करेंगे कि परमात्मा किस जाति का है। क्या वह हिंदू है? क्या वह मुसलमान है? क्या वह सिख है? कि क्या वह ईसाई है? कि यहूदी है? कि पारसी है? देखिए, आप ऐसी बात सुनेंगे तो सचमुच में हंसेंगे, कहेंगे कि वक्ता कैसी बात कर रहा है, क्या परमात्मा की भी कोई जाति है? लेकिन मेरे मित्रों, जब आप और हम सभी लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे तब देखेंगे कि सभी मनुष्य यह मानते हैं कि परमात्मा की कोई जाति नहीं है। परमात्मा सबका है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सबका है। लेकिन मेरे मित्रों, व्यवहार से आप देखेंगे, क्रियाकलाप से देखेंगे और मान्यताओं के अनुसार देखेंगे, यह बात बिल्कुल झूठी है। हर मत संप्रदाय के लोग ईश्वर को उसी प्रकार से मानते हैं और व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से उनकी जाति है, उनका संप्रदाय है। यानी जो मुसलमान है, इस्लाम है, इस्लाम की मान्यता के अनुसार खुदा कैसा है, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से उसका गुण कर्म स्वभाव मुसलमान जैसा है। ईसाइयों का जो खुदा है, उसका गुण कर्म स्वभाव ईसाइयों जैसा है। हिंदुओं का ईश्वर कैसा है, तो भगवान, हिंदुओं का ईश्वर, हिंदुओं का खुदा पुराणों के अनुसार पुराणों जैसा है। लेकिन क्या यह सत्य है? देखिए, यह बड़ी अटपटी बात है और हंसी की बात है कि खुदा की जाति पूछी जा रही है और इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, बहुत ही गंभीर बात है यह सोचनीय बात है, सोचनीय विषय है। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज सारा संसार भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ है और ठीक उसी प्रकार की कल्पना भी मनुष्यों ने ईश्वर के बारे में भी कर रखी है। इसीलिए एक कवि ने कहा, ऐसे बंदे हों जिस खुदा के, वह कोई अच्छा खुदा नहीं है। यानी वह खुदा अच्छा नहीं है। वह खुदा कैसा है? कौन सा खुदा अच्छा नहीं है? तो वह जो उसके मतानुसार, उसके मजहब के अनुसार जो बताता है कि खुदा ऐसा है, उसके बारे में कवि कहता है, शायर कहता है कि वह कोई खुदा अच्छा नहीं है। तो निश्चित रूप से मनुष्यों ने भी खुदा की कल्पना, ईश्वर की कल्पना, गॉड की कल्पना
उसके बारे में अपना विश्वास अपने जाति के अनुसार ही बना रखा है। क्या यह सत्य है? देखिए, इस्लाम को ही हम ले लेते हैं। इस्लाम की मान्यता के अनुसार खुदा ने जब दादा आदम को बनाया, उनका पुतला बनाया, फिर उसने जो है आदम को भेजा और आदम की संतति हुई, सारे संसार में फैल गई। फिर खुदा ने बार बार जो है पैगंबर भेजे और कहते हैं कि हर कौम में भेजे, लेकिन कुरान में सिर्फ जो है 24-25 पैगंबरों की चर्चा है जो अरब में ही पैदा हुए। अमेरिका के, इंग्लैंड के, भारत के किसी पैगंबर की चर्चा नहीं है। यदि कुरान खुदाई किताब है, ईश्वरी कलाम है, खुदाई कलाम है, तो खुदा तो सारे संसार का है। लेकिन नहीं, खुदा ने तो खुदा के कलाम में, खुदा की किताब में सिर्फ अरब के ही पैगंबरों की चर्चा है और किसी की नहीं है। दिखा दीजिए आप, जो 24 पैगंबर, 24-25 पैगंबरों की चर्चा है, वे सब के सब अरब उसके आसपास के देशों में ही पैदा हुए और कई तो एक ही खानदान में पैदा हुई। जैसे हजरत इब्राहिम, उनके खानदान में कई पैगंबर हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी पैगंबर होते गए। ईसा मसीह भी उन्हीं के खानदान के थे और मोहम्मद साहब भी हजरत इब्राहिम के खानदान के थे। फिर जो है खुदा के बारे में कल्पना भी कि खुदा ने सबसे श्रेष्ठ मोहम्मद साहब को बनाया, आखिरी पैगंबर बनाया और खुदा ने जो है मोहम्मद साहब के सिफारिश से सारे मुसलमानों को जन्नत में भेजेगा और बाकी जो है मुसलमानों के अतिरिक्त जितने लोग हैं वे काफिर हैं और वे नरक में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, अनंत काल तक चलेंगे। खुदा जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, कलमा पढ़ लिया, मोहम्मद साहब को अपना रसूल स्वीकार कर लिया, वह कानूनन मुसलमान है और मुसलमान जन्नत में जाएगा। यदि पाप कर्म करता है तो अब पाप के कर्मों का फल भोग करके पुनः जन्नत में चला जाएगा। लेकिन जिसने कलमा नहीं पढ़ा, जिसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, मोहम्मद साहब को अपना रसूल नहीं माना, वह अनंत काल तक जहन्नुम में जलता रहेगा। और भी देख लीजिए, खुदा के कुरान को आप पढ़िए, इस्लाम को देखिए, हदीसों को पढ़िए, तो खुदा का जो है गुण कर्म स्वभाव कैसा है, सर्वग्राह्य नहीं है। वह पक्षपाती सिद्ध होता है कि वह केवल यह है मुसलमानों के लिए जन्नत बनाए, ईमान वालों के लिए। ईमान वाला किसे ये कहते हैं? ईमान वाला तो उसे कहते जो ईमानदार हो वही ईमान वाला। लेकिन ईमान वाला भी खुदा किसे मानता है? जो खुदा को और मोहम्मद पर विश्वास करता है। और जो खुदा, कुरान के खुदा और मोहम्मद साहब को अपना रसूल नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, चाहे भले ही इज्जत करता हो, लेकिन रसूल स्वीकार नहीं करता, वह मुसलमान नहीं है और वह जन्नत में नहीं जाएगा। देख लीजिए, महापक्षपात, चाहे भले ही कितना ही बड़ा ईमानदार हो, कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, कितना ही बड़ा त्यागी तपस्वी हो, जिसने जीवन भर कभी असत्य न बोला हो, झूठ न बोला हो, किसी को सताया न हो और सत्य पर रूढ़ हो, ईमानदारी की कमाई खाता हो, लेकिन वह मुसलमान न होने के कारण से जन्नत में नहीं जा सकता, एक दिन के लिए भी जन्नत में नहीं जा सकता। इससे बड़ा पक्षपाती खुदा कौन हो सकता है? तो मेरे मित्रों, कुरान के अनुसार, हदीस के अनुसार खुदा कैसा है? क्या सबका खुदा माना जाएगा वो? तो ऐसे लोगों को पैदा क्यों किया? न्यूजीलैंड में क्यों पैदा किया और उनको जो इस्लाम से वंचित क्यों रखा? जब इस्लाम पैदा हुआ और उस समय भी मोहम्मद साहब के देहांत के बाद संसार में बहुत
सारे संसार में सैकड़ों देश थे। क्या सैकड़ों देशों के पास इस्लाम का पैगाम पहुंच गया था? नहीं पहुंचा था। आप देखिए कि जो व्यक्ति जिस देश में पैदा होता है उस देश की संस्कृति, वहां की मान्यताओं के अनुसार अपना विचार बनाता है, वैसा मानता है। उसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है? तो खुदा जो है, क्या उस बंदे का खुदा नहीं है? तो निश्चित रूप से नहीं है। वह खुदा जो है सिर्फ मुसलमानों का खुदा है, यानी खुदा इस्लाम के अनुसार खुदा स्वयं मुसलमान है, स्वयं एक जाति का है। इसी प्रकार से ईसाई मत को देखते हैं। ईसाई मत के अनुसार खुदा कैसा है? तो ईसाई मत के अनुसार खुदा ईसाई है। वह भी ईसाई मत के अनुसार खुदा ने ईसा मसीह को अपना पैगंबर चुन लिया, अपना बेटा चुना। क्यों चुना? क्या कारण था? तो उसने एक इकलौता बेटा उत्पन्न किया। तो वह सबका जो है खुदा कैसे हो सकता है? यदि ईसा मसीह खुदा ईसा मसीह का बाप है तो और लोग और मनुष्य क्या हैं? तो निश्चित रूप से जितने भी प्राणी हैं वे खुदा के नहीं हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ईसाई मत के अनुसार भी खुदा ईसाई है। इसी प्रकार से यहूदी मत के अनुसार खुदा जो है यहूदी है। और आ गई अब बात हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म को भी देख लें, पौराणिक मत को देख लें, सारे पुराणों को उठाकर देख लीजिए। कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, गीता में। और तुलसीदास ने भी लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट होते हैं। क्या भगवान ने 24 अवतार हुए? क्या 24 अवतार एक बार भी अमेरिका में हुआ, अरब में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, रूस में हुआ, चीन में हुआ? चीन में कितना बड़ा अत्याचार पापाचार होता है। सारे जंतुओं को खा जाते हैं, गाय को भी खाते हैं, भैंस को भी खाते हैं, सूअर को भी खाते हैं, कुत्ते को भी खाते हैं, किचुआ भी खाते हैं, मकड़ी भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, मच्छर भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। कुछ पाप मानते ही नहीं। चीन में सबसे ज्यादा ईश्वर के अवतार की आवश्यकता तो चीन में थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अधर्म चीन में और पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान जो आतंकवाद का ठेका ले रखा है, ठेकेदार है आतंकवाद का, दुष्टता का, नीचता का, क्रूरता का प्रतीक है पाकिस्तान। क्या भगवान कभी वहां अवतार लेता है? ये तो कह देते गौ गंगा ब्राह्मण तीन की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेता है। पुराणों को देख लीजिए, पुराणों के अनुसार खुदा कैसा है, ईश्वर कैसा है? तो हिंदू दिखता है, ब्राह्मण दिखता है। जिस प्रकार से पौराणिक ब्राह्मण जन्मना बड़ व्यवस्था मानते हैं, उसी प्रकार का पौराणिक मत के अनुसार हिंदू धर्म का खुदा ब्राह्मण है, एक जाति का है या क्षत्रिय है। तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि सभी मत संप्रदाय के लोगों का खुदा उन्हीं की जाति का है। तो क्या सचमुच में ऐसा नहीं है? मेरे मित्रों, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। और तुम सब लोग, मुसलमान भी, ईसाई भी, यहूदी भी, पारसी भी, हिंदू भी, सब लोग ये मानते हैं कि नहीं, खुदा की कोई जाति नहीं, खुदा सारे ब्रह्मांड का मालिक है, वह सबका मालिक है, वह अकेला है। तो मेरे मित्रों, जब वह सबका है तो तुम सबके क्यों नहीं? तुम सबके क्यों नहीं बनती? जब परमात्मा की तुम संतान हो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता कहता है कि सारे पृथ्वी के लोग मेरे हैं, तो तुम क्यों नहीं कहते कि सारे पृथ्वी के लोग मेरे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य मेरे मित्रों यही है कि जिस प्रकार से
परमात्मा सारे संसार का है, सारे ब्रह्मांड का है, सारी सृष्टि का है, सारे प्राणियों का है, उसी प्रकार से उसकी संतान को भी होनी चाहिए। जैसे विराट सोच परमात्मा रखता है, जिस प्रकार का उसका क्रियाकलाप है, उसके गुण कर्म स्वभाव है, वह सबका है, सबका हितैषी है, सभी प्राणियों पर दया करता है, तो हमें किसी जाति में बंध करके नहीं रहना चाहिए। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से परमात्मा किसी जाति में नहीं बंधा हुआ है, सीमाओं में नहीं बंधा हुआ है, देश से नहीं बंधा हुआ है, जाति से नहीं बंधा हुआ है, समाज से नहीं बंधा हुआ है, उसी प्रकार से उस परमात्मा की हम संतान हैं, तो हमें भी किसी जाति से, संप्रदाय से, समुदाय से, सीमा से नहीं बंधना चाहिए। हमारी सोच जो है विराट होनी चाहिए। और देखो, यही शिक्षा परमात्मा की वाणी जो वेद है, वेदों में भी यही शिक्षा है। परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव वेदों में देखो, जो सृष्टि के आदि में प्रकट हुआ, परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया, उसमें देखो परमात्मा भी ये उपदेश करता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति, कि जो सभी प्राणियों में अपने को देखता है और सभी प्राणियों में अपने को देखता है और अपने में सभी प्राणियों को देखता है। इस तरह से आप देखो, चारों वेदों को पढ़ो, चारों वेदों का निष्कर्ष निकालो, यही विराट सोच की बात परमात्मा उपदेश देता है कि हे मनुष्य, तुम विराट सोच के बनो, तुम जो है संकुचित मत हो, संकीर्ण विचारधारा मत रखो, वह किसी जाति समुदाय से मत बंधो, तुम जो है मनुष्य हो, मनुर्भव। देख लो वेदों में, शास्त्रों, हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि मनुर्भव। कहीं पर भी ये नहीं कहा तुम मुसलमान बनो, सिख बनो, हिंदू बनो, बौद्ध बनो, पारसी बनो, जैन बनो, कहीं पर भी दिखा दो। परमात्मा ने वेदों में यही कहा, हे मनुष्य, तुम मनुष्य बनो और तुम मनुष्य हो। तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि वेद के अनुसार परमात्मा जो है विराट है, ब्रह्मांड का मालिक है, सबका है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वकालिक है। तो उसी प्रकार से यदि हम उसकी संतान हैं, यदि हम उसके भक्त हैं, हम उसको मानते हैं, तो हमारी भी सोच विराट होनी चाहिए। हमारी सोच किसी जाति विशेष से नहीं होनी चाहिए। और मेरे मित्रों, कितने खेद की बात है कि संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तमाम जातियां हैं, ये बड़ी जातियां हैं, और फिर जो है इन जातियों में उपजातियां हैं। मुसलमानों में तमाम जातियां हैं, कोई तुर्की है, कोई शेख है, कोई पठान है, कोई मुगल है, ये स्थान के ऊपर जातियां हैं, या वैसे कबीले के आधार पर जातियां हैं। मुसलमानों में भी जातियां हैं, और शिया सुन्नी है, ये आपस में ही लड़ते हैं। संप्रदाय के नाम पर जातियां हैं। हिंदुओं में भी तमाम जातियां, जातियों में उपजातियां, उपजातियों में उपजातियां, उपजातियों में उपजातियां, जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति। इस तरह से ये पाखंड चला करके, ये वैमनस्य फैला करके आपस में ही मनुष्य लड़ रहा है। तो मेरे मित्रों, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम एक ईश्वर के पुत्र हो, तुम उस ईश्वर की संतान हो, तुम उस ईश्वर के भक्त हो, तुम ईश्वर को मानने वाले? निश्चित रूप से यदि जिस प्रकार से परमात्मा की कोई जाति नहीं, किसी संप्रदाय से नहीं बंधा है, किसी समुदाय से नहीं बंधा है, किसी सीमा से नहीं बंधा है, यदि इस प्रकार की हम सोच नहीं करते हैं, तो निश्चित जानो मेरे मित्रों, तुम्हारा धर्म कर्म सब व्यर्थ है। तुम्हारा दान पुण्य, तुम्हारी भक्ति सब व्यर्थ हो जाएगी यदि परमात्मा की तरह तुम अपनी सोच नहीं रखते। महर्षि दयानंद सरस्वती को देखो, उनके ग्रंथ सत्यार प्रकाश को पढ़ो, हर जगह इसी का महर्षि दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिया है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो या प्राचीन जितने भी ऋषि हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, स्वामी श्रद्धानंद जी भी संसार के श्रेष्ठ महापुरुषों में बहुत बड़े महापुरुष। उनको देख लो, महात्मा गांधी,
बाबा भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी महाराज, इन सभी महापुरुषों को देखो, ये सारे के सारे निश्चित रूप से ईश्वर के विराट रूप के अनुसार ही इनका चिंतन भी विराट था। और जो संकुचित होता है, जिसकी सोच संकुचित होती है, वह ही ईश्वर को भी संकुचित कर देता है, ईश्वर को छोटा बना देता है, तुच्छ बना देता है। इसीलिए किसी उर्दू के कवि ने कहा, ऐसे बंदे हों जिस खुदा के, वह कोई अच्छा खुदा नहीं है। मेरे मित्रों, यदि हम इस प्रकार की सोच रखते हैं, जातियों में बटे रहते हैं, समुदाय में, संप्रदाय में, मजहब में बटे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम ईश्वर को भी इसी प्रकार का मानते हैं, और तो निश्चित रूप से न खुदा अच्छा है न हम अच्छे हैं। तो मेरे मित्रों, देखो वेद के अनुसार मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। देखो वेद में परमात्मा कहता है कि सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। यहाँ पर आशा, सर्वा आशा, आशा माने दिशाएं, कि सारी दिशाएं मेरी मित्र हों, यानी सभी प्राणी। आशा का तात्पर्य है सभी दिशाओं में, सभी प्राणी जो है का तात्पर्य ब्रह्मांड की तरफ है कि सारा ब्रह्मांड मेरा मित्र। और हम शांति पाठ करते हैं, ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति। कोई शांति पाठ करने वाला जरा बांध दे अपने को जाति में, ये कह नहीं भारत में शांति हो, केवल हिंदुओं में शांति हो, केवल ब्राह्मणों में शांति हो, केवल क्षत्रियों में शांति हो, केवल जो अम्बेडकरवादी शांति प्राप्त कर दो। कोई माई का लाल ऐसा पाठ करते दिखा दे, अगर करता है तो निश्चित रूप से वो झूठा है, पाखंडी है। तो मेरे मित्रों देखो, वेद में शांति पाठ कहा, ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति, यानी सारे ब्रह्मांड में शांति हो। तो जब सारे ब्रह्मांड के शांति की हम बात करते हैं, तो हम सारे ब्रह्मांड के कल्याण की बात सोचें। उसी प्रकार से हमारा विराट सोच होना चाहिए, विराट चिंतन होना चाहिए। हमें किसी जाति से बच करके नहीं रहना चाहिए। मेरे मित्र, यदि हम किसी जाति से बच कर रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम खुदा को झूठा सिद्ध करते हैं, खुदा को झुठला रहे हैं, ईश्वर को छोटा सिद्ध करते हैं, ईश्वर को हम संकुचित करते हैं। तो मेरे मित्रों, मैंने जैसे कहा कि आइए हम आज देखें ईश्वर किस जाति का है। यह बड़ी हंसने वाली बात है ऐसी बात करना, लेकिन सचमुच में देखें तो आज संसार के अधिकतर आस्तिक लोग, नास्तिक तो प्राय इनसे अच्छा ही मिलेगा, जो इस ईश्वर को जातियों में विभक्त करता है और अपने को आस्तिक कहता है, निश्चित रूप से वह आस्तिक न होकर के नास्तिक से गया गुजरा है। नास्तिक से भी ज्यादा संकीर्ण विचार का है नास्तिक, बल्कि इसकी विराट सोच होती है। लेकिन आस्तिक यदि ईश्वर को किसी जाति से, किसी समुदाय से, किसी संप्रदाय से और सीमाओं से बांधता है, तो निश्चित रूप से वह नास्तिक से भी गया गुजरा है। तो मेरे मित्रों, इसी को लेकर के देखो, उर्दू के कवि ने कहा कि ऐसे बंदे हों जिस खुदा को, ऐसे बंदे हों जिस खुदा के, यानी कौन ऐसे बंदे हैं कि जो ईश्वर को जातियों में बांटते हैं, वह कोई अच्छा खुदा नहीं। यदि खुदा भी जाति में बधा है तो वह खुदा अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे सत्य तो यह है कि खुदा जो है सबका है, वह किसी जाति समुदाय से नहीं बधा हुआ है, सबका मालिक है, वह सबसे प्यार करता है। इसी तरह से हमें भी, हम उसकी यदि संतान है तो सारे संसार को अपना वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे साथ, हमारे अंदर होनी चाहिए। यही वैदिक शिक्षा है, यही ऋषि दयानंद का उपदेश है।